3 ऐसे सेंसर थे जिनको अलग अलग तरीके से आपको चेक करना है। अब जो आगे देखोगे वो सब जो स्टार्ट होता है वो 3 वायर से स्टार्ट होगा और 6 वायर तक जाएगा। ठीक है, तो 3 अच्छे से समझ लो तो 6 वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस टाइप था, कोई VRS टाइप था। अब ये जो टाइप है इसके ये हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या आते हैं? क्रैंक, कैम, मैप, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन। ठीक है, और क्या आ सकता है? वॉल है, कैम सेंसर आएगा सर। ठीक है, या आगे कितने भी जो भी सेंसर आए वो सब आपके कितने वायर का होगा, या कौन से टाइप का है? हॉल इफेक्ट टाइप का है। 3 से लेके 6 तक जाएगा। 3 से लेके 6 तक, और 6 वाला एक ही सेंसर है। ओके, कौन सा है? एक्सीलेटर पेडल। ठीक है, और वायर इसके अंदर कितनी मिलेगी? 3 मिनिमम 3 से स्टार्ट होता है। एक अपन ने इसके अंदर उसमें देखा था ग्राउंड, तो इसमें भी ग्राउंड है। कहाँ से? बॉडी से। बॉडी से। ये क्या हो गया? कितना वोल्टेज? 5। अब एक वायर बचती है। हॉल इफेक्ट सेंसर में क्या है, इन सेंसरों को चलने के लिए एक अलग पॉजिटिव चाहिए। अभी तक जो देखे उनको कोई पॉजिटिव नहीं था, वो तो सिग्नल सिर्फ वोल्टेज आ रहा है। इनको चलने के लिए करंट भी चाहिए, मतलब एम्पियर भी मांगता है। अब एम्पियर और जो वोल्टेज आ रहा है वो 2 टाइप से आ सकता है। मतलब ये सेंसर या तो 5 वोल्टेज पे चलेगा या तो 12 वोल्टेज पे चलेगा, दोनों में से कोई एक पे होगा। अगर 5 है तो कहाँ से आएगा? ECM से। और 12 है तो ECM से भी डायरेक्ट भी कर सकता है। ECM से भी, तो ECM तो उस टाइम 12 वोल्ट देता है ना। 12 वोल्टेज सेंसर पे नहीं देगा, वो एक्चुएटरों पे आता है। इग्निशन से आएगा। जो वॉल आप देखते हो, वॉल पे आपको 12 वोल्टेज ECM से आता हुआ मिलेगा, सेंसर पे नहीं। ठीक है, सेंसर पे कितना आएगा? 5 वोल्टेज। एक तो 5 वोल्टेज सिग्नल है, और एक अलग से एक और 5 वोल्टेज मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज, और इसको बोलेंगे इग्निशन वोल्टेज। ठीक है, तो या तो 12 पे है या तो 5 पे है। अब सपोज मान लीजिए अपन ये ECM से कनेक्ट कर लेते हैं, कहाँ से आएगा? पावर IC से 5 वोल्टेज, जिसको अपन बोलेंगे रेफरेंस वोल्टेज। अगर आप इसको ओपन पे चेक करोगे तो आपको तो 2 5 मिलेगा। 2 5 है और एक ग्राउंड है।
तो ये तो कंफ्यूज करेगा भाई कौन सा सिग्नल है कौन सा रेफरेंस है। कैसे पता करोगे? या तो आपको टेस्ट लाइट रखनी है छोटी वाली 1 वॉट से 2 वॉट के बीच में, ठीक है। ये टेस्ट लाइट आपको इसमें लगानी, अब लगाओगे कैसे? जैसे ये टेस्ट लाइट लिया है, अब ये दोनों क्या है पॉजिटिव वोल्टेज है, तो टेस्ट लाइट को अपन रखेंगे नेगेटिव पे। पहले इस पे लगाओ, इस पे लगाने पे क्या होगा, ये लाइट जलने लगेगी, और जैसे आप सिग्नल पे लेके जाओगे तो ये लाइट नहीं जलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं है, इसके अंदर करंट होता है, इसलिए वो लाइट जलेगी। कई बार क्या होता है इसके अंदर भी करंट आना बंद हो जाता है, बिल्कुल कम करंट आता है तो ये लाइट जल नहीं पाएगी, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको दोनों पे पिन लगा देना है। जो 2-5 वोल्टेज आए ना उसके पीछे पिन लगा देना है। उसके बाद इनका सॉकेट बिठाना है। सॉकेट बिठाने के बाद क्या होगा, ये जो सिग्नल वोल्टेज है ना ये चेंज हो जाएगा। चेंज कितना? 0-5 के बीच में कुछ भी आए। कुछ भी होता है। तो ये सिग्नल वायर तो बोलने का मतलब निकालने के बाद दोनों पे 5 है और लगाने के बाद सिग्नल वाला चेंज हो जाएगा और रेफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। सेम रहेगा। हाँ, रेफरेंस वोल्टेज ऐसा है, निकालने पे भी उतना आएगा, लगाने पे भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीमीटर से पता कर सकते हो सिग्नल वायर कौन सी है, ठीक है। अब मान लीजिए लगाने पे तब भी दोनों में 5-5 है, तो मतलब आपका सेंसर खराब है। लगाने के बाद भी अगर इसमें 5 आ गया तो यानी कि खराब। सेंसर खराब है, क्योंकि सेंसर का काम क्या है, वोल्टेज चेंज करना, वो तो चेंज कर ही नहीं पा रहा, तो मतलब आपका सेंसर फॉल्ट है। चेक करने के लिए वोल्टेज को सेट करके जो एक वोल्टेज नेगेटिव को और किसी लगाएंगे, जैसे अगर 5 आ गया तो सही है, इसमें अगर 5 से कम आया तो सही है। हाँ, अगर दोनों में 5 है तो खराब है, ठीक है। तो अब ये इन सेंसरों में क्या दिक्कत है, ये ना तो रेजिस्टेंस पे चेक होंगे ना डायोड पे चेक होंगे, इनको क्या है सॉकेट लगा के ही चेक करना है। खोल के सिर्फ चेक नहीं होगा। खोल के आप इसको इंडिविजुअल चेक नहीं करो, क्यों? क्योंकि इनको चलने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, और वो जब तक नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा नहीं तब तक वो चलेगा। इसको ऐसे पिन लगा के चेक करना है। इनको पिन लगा के पीछे सॉकेट में सप्लाई देखनी है। सप्लाई किसका? एक तो सिग्नल का, सिग्नल का। कि वोल्टेज चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये सेंसर के भी 2 कैटेगरी हैं। एक को बोला जाता है पुल डाउन, एक को बोला जाता है पुल अप। अब देखो ओपन सॉकेट में सिग्नल में कितना वोल्टेज आया? 5 आया। आप जब इसको क्लोज कर रहे हो तो क्या वोल्टेज आ रहा है? कम हो रहा है ना। कुछ भी आया 1 2 3 क्या हुआ? 5 से नीचे गया तो डाउन हुआ ना, तो ये किस में आया? पुल डाउन में। अब कब आएगा? ईसीएम क्या है? नहीं 5 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, कोई भी सिग्नल वायर है वो 5 से ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ, मान लीजिए ये ईसीएम क्या करता है, कई बार ऐसे आपके सेंसर होते हैं जिसके अंदर क्या भेजेगा? 0 वोल्टेज ओपन सॉकेट में, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही इसको लगा दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा पुल अप है। मतलब पहले 5 आ रहा था, वो चेंज होके कम हो गया, मान लीजिए 2-2.5 वोल्टेज पे आ गया। ठीक है। अप वाले में क्या है, पहले कितना आ रहा था? 0 वोल्टेज, और इंक्रीज होके वो मान लीजिए 3 वोल्टेज पे आ गया। 0 वोल्ट सर कब दिखाएगा? ये 0 वोल्टेज सिग्नल में आएगा, कौन से सेंसर में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी में आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता है। जैसे ये सेंसर है, इग्निशन ऑन करेंगे, हाँ इग्निशन ऑन करने पे आएगा। की लगाएंगे, हाँ,
पिन लगाने के बाद अब इसको चेक करेंगे तो इसमें जीरो दिखाएगा मतलब जैसे आप सॉकेट लगा दोगे ना तब जीरो नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाया ना, ओपन में दिखाएगा। अच्छा सॉकेट निकाल के तब चेक करेंगे तो तो जीरो दिखाएगा। तो देखिए आप इसको कैसे चेक करोगे। पहली चीज़ ये वो नहीं करना कि भाई साहब ओपन सॉकेट है, एक ग्राउंड मिल गया, या मल्टीमीटर से आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी तो जीरो वोल्टेज दिखाएगा, है ना। यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। आप सोचोगे यार इसमें से ग्राउंड कौन सा है, इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले ग्राउंड ढूंढ के उसको अलग कर दो टेस्ट लाइट से, है ना। ये ढूंढ लिया, इसको सेपरेट कर दो। अब अपने पास दो वायर बचती है जिसके अंदर एक है 5 वोल्टेज, एक है 0 वोल्टेज। दोनों पे क्या करना है, पिन लगाना है, सॉकेट लगाओ। अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे एक ही सेंसर है 3 वायर का, है ना। 2 सेंसर तो है नहीं, एक ही सेंसर है। तो भाई एक में 0 आ रहा है और एक में 5 आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों ही सिग्नल है, दोनों में से कोई एक ही सिग्नल होगा। चलो कोई बात नहीं, आपने क्या करा, दोनों में पिन लगा दिया, उसके बाद सॉकेट को बिठाओ। सॉकेट को बिठाने के बाद जिसका वोल्टेज चेंज हुआ वही आपकी सिग्नल है। क्योंकि एक डाउट ये भी आ सकता है, मान लीजिए ये पुल डाउन है जिसमें कितना आता है 5 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये वायर यहाँ से टूटा हुआ होगा तब भी तो 0 आएगा ना। अगर बॉडी से शॉर्ट है तब भी 0 आएगा, नहीं है तब भी 0 आएगा, तो कन्फ्यूजन होगा। तो उस केस में क्या करना है, पिन लगा के पहले क्लोज करके देखो, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वही यहाँ से लेके यहाँ तक की कंटिन्यूटी देखनी है। अगर वायर ठीक है तो ईसीएम रिपेयर के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि फॉल्ट आपके ईसीएम में है। और सॉकेट को निकाल के इसका वोल्ट चेंज करेंगे फिर भी नहीं दिखाएगा। किसका, इसका जो डायरेक्ट है इसका वोल्टेज चेंज करेंगे तो चेक करेंगे 5 वोल्ट दिखाएगा इसे। मतलब आप सॉकेट निकाल दोगे तो ईसीएम से सॉकेट निकाल दोगे तो नहीं आएगा। नहीं यहाँ से, हाँ यहाँ से तो सही आएगा, इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा। हाँ। नहीं, कई बार अगर फॉल्ट है, जैसे मान लीजिए पावर आईसी ही ख़राब है, तो क्या होगा, दोनों में ही नहीं आएगा। तो लगाने के बाद भी नहीं आएगा। उसके बाद तो फिर पूरा ही श्योर हो गए कि आप भाई साहब ईसीएम में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको पुल डाउन भी मिल सकता है, पुल अप भी मिल सकता है। और ये पुल डाउन पुल अप किस चीज़ को बता रहा है, आपके सिग्नल और ये खराब होने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सिग्नल वोल्टेज क्रैंक वाला, कैम वाला और रेल प्रेशर। ये 3 को में से कोई खराब हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बाकी खराब रहेगा तो चलेगा। बाकी ख़राब में क्या है, देखो सब में तो मैं नहीं बोल सकता। जैसे मैप सेंसर और MAF सेंसर, ऐसी गाड़ियाँ देखिए जिनमें अगर इनका सॉकेट आप निकाल दोगे ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो फॉल्ट कोड आते ही वो गाड़ी ईसीएम स्टार्ट ही नहीं करता। बट ज़्यादातर जो रीज़न है वो इन दोनों की, इन तीनों के है। देखो रेल वाला क्या है, अगर प्रेशर के बारे में ही नहीं पता तो किस हिसाब से इंजेक्ट करेगा। क्रैंक है, क्रैंक की पोजीशन ही नहीं पता तो वो कैसे गाड़ी को स्टार्ट करेगा। कैम वही सेम पोजीशन। कब खोलना है कब बंद करना है। हाँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी अगर आपका क्रैंक सेंसर या कैम सेंसर अगर फॉल्टी है ना, तो ना तो आपके इंजेक्टरों में सप्लाई आएगी, ना इग्निशन कॉइल में सप्लाई आएगी। तो कभी अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो आपको डायरेक्ट ही क्रैंक सेंसर कैम सेंसर एक बार चेक करना है। क्योंकि क्या है, इन दोनों का सिग्नल अगर ईसीएम को जाएगा ही नहीं तो ईसीएम उन चीज़ों को चलाएगा ही नहीं। ठीक है, अब अपन इसमें एक एक करके इनको चेक करते हैं। डीजल पेट्रोल दोनों में होगा। ये